नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 राजा का न्याय के प्रश्न उत्तर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इसके पाठ का अध्ययन किया था, इसको समझा था, तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, वीरबाहु कैसा राजा था? जो वीरबाहु था वो किस प्रकार का राजा था? तो इसका उत्तर है, वीरबाहु अपनी प्रजा को बहुत प्यार करने वाला एक न्यायप्रिय राजा था। यानी वीरबाहु जो था वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और एक न्यायप्रिय यानी न्याय करने वाला राजा था। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। प्रश्न दूसरा है, सुमति कौन थी और उसका स्वभाव कैसा था? सुमति कौन थी और उसका स्वभाव कैसा था? वो किस टाइप की थी, किस तरह की थी? तो इसका उत्तर है, सुमति काशी के राजा वीरबाहु की रानी थी। वह घमंडी स्वभाव की लड़की थी। अब वो काशी के राजा वीरबाहु की पत्नी थी और उसका स्वभाव घमंडी था, यानी वो घमंड में रहने वाली रानी थी। प्रश्न तीसरा है, यदि आप राजा की जगह होते तो किस प्रकार न्याय करते? यानी आप उस पाठ में न्याय किया है राजा ने, तो अगर आप उस राजा की जगह पर होते तो आप किस प्रकार न्याय करते? तो इसका उत्तर आपको स्वयं को लिखना है कि आप उसकी जगह पर होते तो किस प्रकार का न्याय करते। तो अब हम पढ़ते हैं बड़े प्रश्न उत्तर। तो पहला है, सुमति ने गरीब की झोपड़ी क्यों जलाई? सुमति जो थी उसने गरीब की झोपड़ी क्यों जलाई थी? तो इसका उत्तर है कि गंगा में स्नान करने के बाद कड़ाके की सर्दी में आग तापने के लिए सुमति ने गरीब की झोपड़ी जलाई। यानी गंगा में स्नान करने के बाद कड़ाके की सर्दी लगने लगी, उससे वो सर्दी से बचने के लिए आग जलाने के लिए उस सुमति ने गरीब की झोपड़ी जलाई। प्रश्न दूसरा है, गरीब ब्राह्मण ने न्याय पाने के लिए क्या किया? यानी वो जो गरीब ब्राह्मण था उसने न्याय पाने के लिए क्या किया था? तो इसका उत्तर है, गरीब ब्राह्मण ने न्याय पाने के लिए राजा के पास फरियाद की। यानी गरीब ब्राह्मण ना राजा के पास गया और राजा को अपनी सारी बात बता दी कि अब आप ये कुछ कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि राजा वीरबाहु ने क्या दंड दिया? यानी वो न्याय करते हुए राजा वीरबाहु ने अपनी रानी को क्या दंड दिया? तो राजा वीरबाहु ने रानी को ब्राह्मण की झोपड़ी अपनी मेहनत से पुनः बनाने और झोपड़ी बनने तक महल से बाहर रहने का आदेश दिया। अब राजा जो था उसने कहा कि रानी को कहा कि आप ब्राह्मण की झोपड़ी अपनी मेहनत से फिर से बनाओगे और जब तक आप उस झोपड़ी को नहीं बना देते तब तक आप इस महल में नहीं आना। यानी आप इस महल से बाहर रहिए, हम आपको बाहर निकाल दें जब तक आप वो अपनी मेहनत से फिर से झोपड़ी नहीं बना देते। चौथा प्रश्न है कि गरीबी क्या होती है, यह रानी को कब पता चला? यानी वो अमीर थी, राजा के घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ तो थी नहीं, तो इसको पता नहीं था कि क्या होती है गरीबी। तो ये रानी को कब पता चला कि गरीबी क्या होती है? तो 1 वर्ष तक जंगल से लकड़ियाँ बीन कर बेचने का जी तोड़ परिश्रम करने पर रानी को गरीबी के बारे में पता चला। अब 1 साल तक जंगल की लकड़ियाँ लाई एक और उनको बेचा और दिन रात मेहनत की, तब उसको पता चला कि आखिर में गरीबी क्या होती है। 5वां प्रश्न, आपको इस कहानी में सबसे अधिक अच्छी बात क्या लगी? यानी आप ये जो कहानी है राजा का न्याय, इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? इसका उत्तर आपको खुद को लगना है कि आपको इस पूरे पाठ में, पूरी कहानी में आपको अच्छी बात क्या लगी, ये आपको खुद करना है। 6वां प्रश्न है कि सही उत्तर चुनकर लिखिए। नीचे जो दिए हुए उसमें से सही उत्तर आपको ढूंढ करके लिखना है। तो जैसे पहला है कि रानी सुमति ने सहेली की बात नहीं मानी, क्योंकि अब रानी सुमति ने सहेली की बात क्यों नहीं मानी थी? तो पहला ऑप्शन है, उसे पता था कि राजा न्यायी था इसलिए नहीं मानी। दूसरी बात, झोपड़ी 4 तिनकों की बनी थी इसलिए उसने उसकी बात नहीं मानी। और तीसरा है कि उसे ठंड लग रही थी इसलिए उसने उसकी बात नहीं मानी। तो इसमें से सही उत्तर आपके ये हैं, दूसरा वाला कि झोपड़ी सिर्फ 4 तिनकों की बनी थी इसलिए रानी सुमति ने सहेली की बात नहीं मानी। दूसरा है कि गरीब ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर फरियाद की। क्यों की थी गरीब ब्राह्मण ने? क्योंकि रानी ने झोपड़ी जलाई थी इसलिए की थी। राजा से फरियाद करना जरूरी था
या फिर उसे न्याय चाहिए था। तो गरीब ब्राह्मण राजा के पास जाकर के फरियाद क्यों की? क्योंकि उसे न्याय चाहिए था। तो ये आपके तीसरा राइट है। आगे हैं कि रानी सुमति लकड़ियाँ बेचने लगी क्योंकि, अब रानी सुमति लकड़ियाँ बेचने लगी क्योंकि उसे पैसे बचाकर झोपड़ी बना दी, इसलिए वो लकड़ियाँ बेचने लगी। वहाँ केवल वही काम था इसलिए लकड़ियाँ बेचने लगी, या झोपड़ी में रहकर लकड़ी बेचना आवश्यक था इसलिए उसने बेची। तो इसका उत्तर है कि उसे पैसे बचा करके झोपड़ी बनानी थी। अब आगे हैं भाषा की बात। तो प्रश्न पहला है कि दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखना है। आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें से आपको इनके लिंग बदलना है। तो जैसे राजा है तो इसका लिंग बदल के हमने लिखा है रानी, तो राजा का लिंग बदल के हो गया रानी। इसी तरह से महाराज का महारानी, इकलौता का इकलौती, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, सखा का सखी, पति का पत्नी। प्रश्न दूसरा है कि वचन बदल कर लिखना है। अब अभी आपको इसमें से वचन बदलना है। तो रानी एक वचन है और रानियाँ बहुवचन है। तो इसी प्रकार से रानी का बहुवचन हो गया रानियाँ, सहेली का सहेलियाँ, सखी का सखिया, महारानी का महारानियाँ, झोपड़ी का झोपड़ियाँ और पत्नी का पत्नियाँ। दूसरा है प्रश्न दूसरे का ख कि वाक्य में शब्द का सही बहुवचन भरना है। नीचे दो वाक्य दे होंगे, आपको उसका सही बहुवचन भरना है। तो जैसे अनेक खाली जगह ने अपनी प्रजा के हित में काम किए, तो अब ये राजा है, इसका राजा का बहुवचन आपको भरना है। तो राजा का बहुवचन होगा राजाओं। तो इसकी पूरी लाइन होगी अनेक राजाओं ने अपनी प्रजा के हित के लिए काम किए। इसी तरह से बाढ़ में खाली जगह की झोपड़ियाँ बह गई। तो अब गरीब है तो गरीब का बहुवचन होगा गरीबों। तो बाढ़ में गरीबों की झोपड़ियाँ बह गई। इसी तरह से तीसरा है खाली जगह में तरह तरह के समारोह मनाए जाते थे। तो अब राजमहल को बदलकर बहुवचन करना है। तो राजमहलों, तो पूरी लाइन होगी राजमहलों में तरह तरह के समारोह मनाए जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलना। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया होगा उदाहरण, जैसे ये रहा, इसके अनुसार आपको वाक्य बदलना कि यह गरीब की झोपड़ी है, इसे जलाना ठीक नहीं। तो गरीब की झोपड़ी जलाना ठीक नहीं, ये उदाहरण है। इसी तरह से आपको नीचे लिखना है। पहला है यह हरा पेड़ है, इसे काटना ठीक नहीं। तो इसका हमने बना के लिखा है कि हरा पेड़ काटना ठीक नहीं है। इसी तरह से यह गलत काम है, इसे करना ठीक नहीं। इसको हमने बदल कर लिखा है कि गलत काम करना ठीक नहीं। इसी प्रकार से यह दूसरे की वस्तु है, इसे उठाना ठीक नहीं। ये दूसरे की चीज़ है, इसे उठाना ठीक नहीं। इसको हम लोग सही करेंगे तो होगा दूसरे की वस्तु उठाना ठीक बात नहीं है। अब प्रश्न चौथा है कि पाठ में आए मुहावरों को उचित स्थान पर भरकर वाक्य पूरे करना है। जो मुहावरे आए हुए हैं उसको सही स्थान पर ला करके वाक्यों को पूरा करना है। तो जैसे पहला है कि अब मैंने अच्छे काम करने के लिए अपनी खाली जगह है। अब मैंने अब अच्छे काम करने के लिए अपनी कमर कस ली है, यानी मैं अब अच्छे काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा है खाली जगह परिश्रम करके ही मैं अपने माता पिता का नाम चमका सकती हूँ। तो मैं जी तोड़ मेहनत करके, परिश्रम का मतलब मेहनत करके ही मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हूँ। तीसरा है कि राजा के अच्छे कार्य की खाली जगह थी। अब राजा के अच्छे कार्य की क्या थी? तो आपको मुहावरा है चारों तरफ धूम, यानी राजा के अच्छे कार्य की चारों तरफ वाहवाही थी, यानी धूम थी कि